Assalamu alaikum, my dear friend. I hope everything is fine. I am Zubair Khan from ZTech iPhone Training Institute मुल्तान। आज हमारे पास ये iPad है, iPad Air 4th जनरेशन। इसमें प्रॉब्लम ये है कि 1% पे स्टक है, बैटरी परसेंटेज नहीं बढ़ा रहा। आज हम ये प्रॉब्लम भी आपके सामने डिस्कस करेंगे और दूसरा ये कि इसकी मेमोरी भी अपग्रेड करनी है। 64 लगी हुई है और इसके ऊपर हम 256 मेमोरी लगाएंगे। सारा प्रोसेस मैं आपके सामने शेयर करूँगा, किस तरीके से आप इसकी नैंड को अपग्रेड कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग का क्या मेथड होता है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। इसकी केस हिस्ट्री में आपको बताता चलूं कि ये किसी के पास गया, इसका टच रिप्लेस करना था तो ये प्रॉब्लम उनके पास आया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं बैटरी कनेक्टर के ऊपर जीआर वैल्यू चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कनेक्टर के ऊपर जो कि इसमें प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है I2C प्रोटोकॉल, I2C SMC सीरियल क्लॉक और सीरियल डेटा, जो कि बैटरी का डेटा वेरिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं सीरियल क्लॉक के ऊपर जीआर वैल्यू ओके है, बट सीरियल डेटा के ऊपर जीआर वैल्यू अब नॉर्मल है। यहाँ पे जीआर वैल्यू हमें नहीं मिल रही और जब तक यहाँ पे जीआर वैल्यू नहीं होगी तो iPad बैटरी परसेंटेज नहीं बढ़ाएगा। लाइक ये आईफोन की तरह ही है, जैसा कि आईफोन में अगर सीरियल क्लॉक या सीरियल डेटा की कोई लाइन डिस्कनेक्ट होती है तो फ़ोन 0% पे चला जाता है। तो सेम ऐसा ही है, क्योंकि ये प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है I2C प्रोटोकॉल। इसमें प्रॉब्लम है सीरियल डेटा की लाइन में। कुछ वेरिफिकेशन करने के बाद यहाँ पे मॉसफेट ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, उसको हम रिप्लेस करेंगे। हम इसको बाईपास भी कर सकते हैं, बट मेरे पास जो है इस केस में प्रॉब्लम ये है कि ये मॉसफेट अपनी पोजीशन से अपनी जगह पे हिला हुआ था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा था। तो जस्ट मैं इसको दोबारा अपनी पोजीशन पे लगा लूँगा, तो आई होप प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा। मॉसफेट ट्रांजिस्टर को अपनी पोजीशन पे लगाने के बाद जब मैं इसकी जीआर वैल्यू चेक करता हूँ तो यहाँ पे अभी जीआर वैल्यू नॉर्मल है। नेक्स्ट हम इसका नैंड अपग्रेड करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये नैंड 64 GB लगी हुई है तो इस नैंड को हम रिमूव करेंगे और इसकी जगह पे 256 नैंड लगाएंगे। तो ये सारा प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि किस तरीके से आप किसी भी नैंड को लगा सकते हैं अगर वो सपोर्टेड है। तो मोस्टली जो नैंड होती है वो आप CPU के साथ मैच कर लिया करें। जैसे कि इस iPad के अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो A14 CPU लगा हुआ है, तो 12 सीरीज़ की नैंड कोई भी आप इसमें लगा सकते हैं। दूसरा, प्रोग्रामर के अंदर एक ऑप्शन होता है बैच फॉर्मेट का। आप कोई भी प्रोग्रामर यूज़ कर सकते हैं, JC का प्रोग्रामर यूज़ कर रहे हैं, LB का प्रोग्रामर यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें एक ऑप्शन होता है बैच फॉर्मेट का। तो आप बैच फॉर्मेट पे जब नैंड को फॉर्मेट करेंगे तो आप सेम मॉडल को सिलेक्ट कीजिए। मींस अब मैंने iPad Air 4 जनरेशन के ऊपर नैंड लगानी है, तो मैं मॉडल जो सिलेक्ट करूँगा iPad Air 4 जनरेशन सिलेक्ट करूँगा और बैच फॉर्मेट के ऊपर फॉर्मेट कर दूँगा। अगर वहाँ पे वो फॉर्मेट हो जाती है तो मीन्स हमारी नैंड सपोर्टेड है, तो आप उस नैंड को लगा सकते हैं। सरफेस क्लीन करने के बाद हम नेक्स्ट इसका प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अब चूँकि मैं LB का प्रोग्रामर यूज़ करता हूँ, LB का प्रोग्रामर यूज़ करते हुए मैंने अपने पास जो मेरी नैंड थी वो 256 मैंने प्रोग्रामर में लगाई है। प्रोग्रामर में लगाने के बाद मैंने सिंपली इसको बैच फॉर्मेट पे फॉर्मेट किया है और मॉडल iPad सेलेक्ट किया है। तो ये नैंड फॉर्मेट हो गया। फॉर्मेट होने के बाद हम इसी नैंड को रिवॉल्व करके दोबारा इसी iPad के ऊपर लगाएंगे। ये बहुत एक सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आपने किसी भी मॉडल की नैंड को उसी मॉडल के लिए रेडी करना है
तो जेसी में भी और एलबी में भी दोनों में ऑप्शन होता है कि आप बैच फॉर्मेट पे नैंड को फॉर्मेट करें और उसी मॉडल के लिए उस नैंड को रेडी करें। अगर वो नैंड सपोर्टेड होगी तो फॉर्मेट हो जाएगी। आईफोन 8 से लेकर आईफोन 11 प्रो मैक्स तक एक ही नैंड होती है, आप उसको बैच फॉर्मेट के ऊपर फॉर्मेट करके लगा सकते हैं। इसी तरीके से कुछ नैंड्स ऐसी होती हैं जो कि आईफोन 8 से लेकर 12 सीरीज़ तक सपोर्टेड होती हैं। जस्ट आपको बैच फॉर्मेट के ऊपर चेक करना है कि अगर वो नैंड बैच फॉर्मेट के ऊपर फॉर्मेट हो गई है तो वो नैंड सपोर्टेड है, उसी मॉडल के लिए आप लगा सकते हैं। नैंड लगाने के बाद हम फटाफट इसको फ्लैश कर लेते हैं। फ्लैशिंग प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके डन, आईपैड कम्प्लीटली फ्लैश हो गया और ऑन हो गया। चूँकि इसका एप्पल आईडी और पासवर्ड मुझे पता नहीं है तो ये कस्टमर खुद ही लगाएगा। हमारा काम यहीं तक था। तो इसी तरीके से अगर आपके पास भी कोई आईपैड है और आप उसकी मेमोरी को अपग्रेड करना चाहते हैं तो ज़ीटेक आईफोन ट्रेनिंग सेंटर मुल्तान विज़िट कर सकते हैं। और आईफोन के प्रोफेशनल सर्विसेज एंड ट्रेनिंग लेने के लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और फ़ोन परफेक्टली चार्जिंग भी कर रहा है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।